साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भदोही जनपद में एक 16 साल की किशोरी का शव बोरी में बंधा एक कुएं में मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। 14 दिनों से लापता किशोरी का शव मिलने के बाद परिवार सहित पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं परिजनों ने इस मामले की सुनवाई को लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सीखापुर गांव की रहने वाली शशिकला 14 मई को अपने घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। वहीं 14 दिनों बाद मृतका शशिकला का शव करीब 20 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में एक कुएं में बोरी में बंधा मिला। वहीं मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उसके गांव के रहने वाले एक युवक ने उसकी बेटी की हत्या की है। उन्होंने आगे बताया कि 14 मई को पुलिस चौकी पर सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस तत्काल नहीं आई और एक दिन बाद पुलिस पहुंची। वहीं जिस युवक पर परिवार को शक था, उसके खिलाफ नामजद अपहरण का मुकदमा लिखवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने नामजद मुकदमा नहीं लिखा, बल्कि धारा 363 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि शव को देखने से लगता है कि करीब 10 दिनों पूर्व का शव है। मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और कई बिंदुओं पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। का गाड़ी किया और यहाँ गांव के मार्शल तो चौकी इंचार्ज गए, उन्होंने मुलजिम को पकड़े के बाद हम कहा इन्हन के बझावा, जब से लड़की हमारा ना मिले छोड़े हम मत। तो ये लोग कहते हैं कौन साबुत बा, हम कहा हमें सक्का बा है, ये नहीं लोगन का हाथ बा, जब से लड़की ना मिले छोड़े हम मत। अगर इसे भी बना रहे तो हमारा लड़की मिल जाए। वो करे बाद ये 25 जौन बाद 14 तारीख के ना सुनाई भा, 15 के ना सुनाई भा। जब हम 16 तारीख के हम गए थाने पर, हम कहा कि मंगल 16 तारीख हम गए 12 बजे थाने पर, तो असो कहते हैं कि नाम जद्दी ना लिखाए, अज्ञात में लिखाए। हम आज 9 बजे छोड़े। 14 को आपने एप्लीकेशन दी, तो आपका मुकदमा कब लिखा गया? ये 16 तारीख के लिखे 12 बजे। थाना ऊंच के एक गांव के निकट एक खेत में बने हुए कुएं में एक महिला की बोरे में बांध के एक शव बरामद हुआ था। देखने में काफ़ी पुराना 10-12 दिन कम से कम पुराना लग रहा है और इसकी पहचान एक गोपीगंज की महिला के रूप में हुई है। इसकी पहचान शिनाख्त करा ली गई है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए विभिन्न टीमें लगाई हैं। जल्दी इस केस को वर्कआउट किया जाएगा। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। प्रदेश सरकार का दावा है कि बजट में महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों का खास ख्याल रखा गया है। इन दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने वाराणसी के व्यापारियों से बात की। इस दौरान व्यापारियों ने इस बजट को संतोषजनक बताया, तो वहीं कुछ व्यापारियों ने इसकी आलोचना भी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बजट 2022 को पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कुल 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। प्रदेश सरकार के बजट के विषय में बातचीत करते हुए वाराणसी किराना व्यापार समिति के महामंत्री अशोक कसेरा ने प्रदेश सरकार के बजट की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस बजट में व्यापारियों के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। व्यापारियों के हितों पर न तो प्रदेश की योगी सरकार और न ही केंद्र की मोदी सरकार ध्यान दे रही है। ऐसा लगता है कि व्यापारी सिर्फ टैक्स भरने के लिए हैं। आज बजट पर जैसा कि आप लोगों ने हमसे पूछ रहे हैं कि यह बजट अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो वास्तव में बजट पूर्ण रूप से जिसको कहा जाए अनुकूल है, लेकिन जैसे होता है सभी को खुश नहीं किया जा सकता, तैसे हम लोग के साथ भी है। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग के व्यापारी को कुछ सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, सब मुफ्तखोरी के लिए है। जो बहुत गरीब हैं उनके लिए है, या जो बहुत हाई फाई हैं, जो बहुत बड़े हैं उनके लिए। मध्यम वर्ग के लिए बजट नहीं है। केवल दिखाया जाता है 6,15,000 करोड़ की यह है योजना, अखबारों में मिलती है, सारे सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक व्यापारी के जो वादे किए उस वादों का क्या हुआ? कुछ तो नहीं हो रहा है। आज पूरे मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट है किराना मंडी की, उसमें एक कहीं न शौचालय है, न पानी की व्यवस्था है, न कुछ छाया जा रहा है, न सही ढंग से लाइटिंग है, न कोई रास्ते हैं। क्या है? केवल हम लोग सिर्फ टैक्स भरने के लिए हैं। आज मंडी शुल्क वाले, ये आपका लाइसेंस, फूड लाइसेंस वाले हर आए दिन दोहन कर रहे हैं, जिसका कोई इलाज सरकार के पास नहीं है। सरकार केवल कह देती कि हाँ हम व्यापारियों के साथ है, लेकिन व्यापारियों के साथ दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है।
व्यापारी अपने से जी रहे हैं, अपने से हर परेशानी को झेल रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में सड़कों और बाजारों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को वाराणसी के मैदागिन से विश्वनाथ धाम तक नगर निगम और प्रवर्तन दल के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। 15 दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मैदागिन से विश्वनाथ धाम तक नगर निगम एवं प्रवर्तन दल के अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान प्रशासन ने चेतावनी दी कि बार बार समझाने के बावजूद भी यदि अतिक्रमणकर्ता नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर भारी संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वाराणसी शहर में 2 वर्ष के बाद आयोजित ड्रीमलैंड मेला एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं हर उम्र के लोग इस मेले में झूले से लेकर विभिन्न व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शहर के चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में ड्रीमलैंड मेला एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं इस वर्ष मेले में टोरा टोरा झूला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहर के लोग देसी एवं विदेशी झूले का आनंद लेने के साथ साथ विभिन्न व्यंजनों का भी स्वाद ले रहे हैं। वहीं हस्तशिल्प प्रदर्शनी में लोग अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी भी कर रहे हैं। बनारस शहर में 2 वर्षों के बाद, लॉकडाउन पीरियड के बाद, अर्बन हाट चौका घाट जो हज हाउस के बगल में सांस्कृतिक संकुल के आगे है, वहाँ भव्यतम ड्रीमलैंड मेला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में जहाँ एक तरफ देसी विदेशी झूलों का नया संसार, जहाँ पहली बार काशी में चलकर आया, जमीन से आकाश तक की दूरी हिलोरे मार्ग पर चलने वाला भव्यतम टोरा टोरा झूला, अब तक की सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला और ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक रेगल ट्रेन और दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला, जहां बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन वही छोटे बच्चों के लिए लेकर आए हैं हम जापानी चिल्ड्रन पार्क, यानी जीप, कार, गोमती, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पानी में बच्चे जमकर नौकायन कर रहे हैं, जमकर धमाल नाव से मचा रहे हैं। इन सब के अलावा तमाम बच्चों के छोटे मोटे झूले के अलावा इस प्रदर्शनी में, इस ड्रीमलैंड मेले में दिल्ली से आया रेस्टोरेंट विभिन्न प्रकार के मनमोहक व्यंजन का खजाना लेकर आए हैं। इसके अलावा मशहूर गलार आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और बम्बई चौपाटी की मशहूर भेलपुरी के स्टॉल भी लगाए गए। इसके अलावा इसी ड्रीमलैंड मेले में घरेलू किचन के सभी सामान, कानपुर के चमड़े के बैग, आर्टिफिशियल बम्बई की ज्वेलरी, राजस्थान के अचार और विभिन्न प्रकार के बच्चों के सतरंगी खिलौनों के स्टॉल भी लगाए गए। वाराणसी के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में विश्व महावारी दिवस के अवसर पर लोक समिति व रेड क्लिफ लैब के संयुक्त तत्वावधान में मासिक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों किशोरियों एवं महिलाओं ने महावारी पर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। विश्व महावारी दिवस पर नागेपुर गांव के अंबेडकर पार्क से निकली रैली गांव की अलग अलग बस्तियों से होकर गुजरी। रैली में शामिल महिलाएं एवं किशोरियों ने महावारी पर चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो, मां बनने पर गर्व है, फिर महावारी पर क्यों शर्म है जैसे स्लोगन के साथ एक जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान लोक समिति आश्रम नागेपुर में महावारी स्वच्छता पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला में जहां माहवारी को लेकर भ्रांति और संकोच को छोड़ने पर चर्चा हुई, वहीं रेडक्लिफ लैब के प्रोजेक्ट मैनेजर चंदन मिश्रा ने कहा कि माहवारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको लेकर महिला या किशोरियों को अपवित्र मानने और धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखने की समाज की अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर किशोरियों एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड भी वितरित किया गया। माध्यम से महिला व किशोरियों के साथ हम लोग सैनिटरी पैड वितरण किया गया। जोरदार रैली निकाला गया। माहवारी पर चुप्पी तोड़ो, माहवारी पर चुप्पी तोड़ो। महिला व किशोरियों ने हम लोग के साथ जुड़कर अपना साफ सफाई व स्वास्थ्य के बारे में और माहवारी के बारे में हम लोग खुलकर बातें की और उन लोग को जागरूक किए और सैनिटरी पैड वितरण किए।